श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि मनुष्य को अपनी इंद्रियों को वश में करना है तो उसे बुद्धि को स्थिर करना होता है। अब अर्जुन कहते हैं, हे केशव, तुम कहते हो कि हर प्राणी अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार अलग अलग कामनाएं करता है, परंतु मेरे विचार में प्राणी के अंदर कोई भी गुण प्रधान हो, उसकी कैसी भी प्रवृत्ति हो, फिर भी हर प्राणी एक ही तरह की कामना करता है। अर्थात हर प्राणी केवल सुख की कामना करता है, दुख की कामना कोई नहीं करता। वो कभी दुखी नहीं होना चाहता, वो सदा ही सुख के लिए प्रयत्न करता रहता है, चाहे वो मनुष्य राजा हो या रंक हो, स्त्री हो या पुरुष हो। अब श्री कृष्ण कहते हैं, तुम बिल्कुल सही कहते हो अर्जुन, हर कोई सुख की कामना ही करता है, परंतु सुख की परिभाषा एक व्यक्ति की रुचि और प्रवृत्ति के अनुसार बदल जाती है। एक साधु पुरुष को दूसरे को सुख देकर सुख मिलता है, दूसरे की सहायता करके वो खुश होता है, और वहीं एक नीच प्रवृत्ति वाला मनुष्य किसी को दुख देकर सुखी होता है। अगर दूसरा सुखी हो तो उसे दुख होता है। इसके लिए सुख और दुख की परिभाषा अपनी अपनी प्रवृत्ति और रुचि के अनुसार हर प्राणी के लिए अलग अलग है। वैसे भी क्या किसी को स्थायी सुख प्राप्त होता है? ये कभी नहीं होता। न सुख स्थायी होता है और न ही दुख स्थायी होता है। तब अर्जुन पूछते हैं, परंतु हे केशव, क्या सुख स्थायी नहीं हो सकता? तब श्री कृष्ण बोलते हैं, सुख स्थायी कैसे हो सकता है पार्थ? ये संसार तो परिवर्तनशील होता है, यहाँ हर क्षण परिवर्तन होता रहता है। हे पार्थ, परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, यहाँ कोई भी वस्तु स्थायी नहीं होती। हे पार्थ, तुम्हें याद होगा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि हमारे शरीर की अवस्थाएं भी स्थायी नहीं है, तो फिर सुख और दुख कैसे स्थायी हो सकता है? तब अर्जुन पूछते हैं, इसका अर्थ ये है कि मनुष्य को सुख के साथ साथ दुख भी भोगना पड़ता है? कृष्ण कहते हैं, हाँ पार्थ, सुख और दुख एक ही चक्र के दो अर्धभागों की भांति होते हैं, और ये चक्र हमेशा चलता रहता है। कभी प्राणी सुख में हंसता है, वही प्राणी दुख में रोता और बिलखता है, परंतु काल चक्र कभी नहीं रुकता है। सुख और दुख का ये चक्र चलता ही रहता है, और मनुष्य के जीवन में सुख और दुख लगातार आते जाते रहते हैं। न ही ये चक्र ठहरता है और न ही मनुष्य के जीवन में सुख और दुख ही ठहरते हैं। यदि सुख आया तो वो सदा नहीं रहेगा, और यदि दुख आया तो वो भी सदा के लिए नहीं रह सकता। इसलिए हे पार्थ, अनासक्ति योग के द्वारा कामनाओं पर विजय पाना अति आवश्यक है, क्योंकि कामनाओं की पूर्ति होकर भी ये कभी नहीं होती है। मनुष्य बूढ़ा हो जाता है, परंतु आसक्ति जनित कामनाएं कभी भी बूढ़ी नहीं होती हैं। हे पार्थ, एक कामना अनेक कामनाओं को जन्म देती है, और हर कामना के साथ मनुष्य की तृष्णा भी बढ़ जाती है, और तृष्णा के साथ असंतोष भी बढ़ता जाता है। और फिर ऐसे असंतुष्ट मनुष्य को, जो कामनाओं से ग्रस्त है, उसे उचित और अनुचित का विवेक नहीं रहता है। हे पार्थ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम अपनी कामनाओं का त्याग करके स्थित प्रज्ञ बनो। स्थित प्रज्ञ जो कर्म योग की चरम अवस्था है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे मधुसूदन, तुम तो कहते हो कि कामनाओं का त्याग करके स्थित प्रज्ञ बन जाओ, परंतु स्थित प्रज्ञ बनने के लिए सबसे आवश्यक क्या होता है? तब श्री कृष्ण कहते हैं, इसका एक ही उपाय है, वो है स्थिर बुद्धि।
तब अर्जुन पूछते हैं कि मनुष्य अपनी बुद्धि को स्थिर कैसे रख सकता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि आशा और निराशा दोनों से मुक्त होकर ही बुद्धि को स्थिर किया जा सकता है। बुद्धि स्थिर होगी तो इंद्रियों के विषयों का बल टूट जाएगा। तब अर्जुन कहते हैं, हे माधव, यदि कोई अपनी इंद्री को ही काट कर फेंक दे तो क्या उस इंद्रिय का विषय नष्ट हो जाएगा? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं अर्जुन, यदि किसी दुर्घटनावश किसी की आंखें अंधी हो जाए तो ये आवश्यक नहीं कि उसकी आंखें रूप की कल्पना करना ही छोड़ दें। आंखें न होने पर भी उसका मन ऐसे दृश्यों की कल्पना कर सकता है जो उसे विषयों के मोह में फंसाए चले जाते हैं। हे पार्थ, एक अंधा मनुष्य भगवान के स्वरूप की भी कल्पना कर सकता है और एक नारी के शरीर की भी कल्पना कर सकता है। सो किसी इंद्रिय के होने या न होने से मन की वासना और आसक्ति में फर्क नहीं पड़ सकता। हे अर्जुन, तुम यूं समझो कि जैसे कोई मनुष्य आंखें बंद करके ये प्रदर्शन कर रहा है कि वो भक्त का ध्यान रखता है, परंतु वास्तव में उसके मन की आंखों में भगवान की मूरत नहीं, अपनी प्रेमिका का शरीर घूम रहा है। इसका अर्थ है कि उसकी आंखें तो बंद हैं, परंतु आंखों के विषय उसे फिर भी भ्रमित कर रहे हैं। हे अर्जुन, कई लोग अपनी इंद्रियों पर बड़ी कठोरता से निग्रह करने के लिए बड़े कठिन व्रत और उपवास रखते हैं। कई कई दिनों तक खाना पीना छोड़ देते हैं, फिर भी उनका मन यदि भांति भांति के स्वादिष्ट भोजन की वासना में ही अटका रहे तो हठ के द्वारा किए गए इस उपवास का क्या लाभ है? ऐसे लोग हठ के द्वारा अपनी इंद्रियों को सुखाकर निर्बल तो कर देते हैं, परंतु इससे विषयों की आसक्ति का त्याग नहीं हो सकता। याद रखो, विषयों से अधिक खतरनाक है विषयों की आसक्ति, और विषयों की आसक्ति का त्याग केवल इंद्रियों के निग्रह से नहीं हो सकता। आसक्ति का त्याग केवल मन के निग्रह से होता है। जब मन निरासक्त हो जाए तो इंद्रियां अपने मन के विषयों को भोगती हुई भी इन विषयों से निरासक्त रहती हैं। जैसे कमल का फूल पानी के अंदर रहते हुए भी सूखा ही रहता है, जल की एक बूंद भी उसके पत्ते पर नहीं ठहर सकती। इसलिए मैंने कहा है, ज्ञान के द्वारा बुद्धि को स्थिर करो। बुद्धि मन को स्थिरता देगी और फिर मन इंद्रियों को इस प्रकार विषयों से खींच लेगा। इस प्रकार एक कछुआ खतरे की जरा सी आहट पाते ही अपने अंगों को अपने भीतर समेट लेता है। तो मित्रों, ये कृष्ण वाणी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें अवश्य बताएं और जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। और यदि इस चैनल पर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। राधे राधे मित्रों।